नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने रीजनिंग के कुछ सवाल लेके हाजिर हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर वीडियो देखकर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो अब हम देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फाइंड द रिलेटेड वर्ड इन द गिवन क्वेश्चन। यहाँ दिए गए सवाल में रिलेटेड वर्ड हमको पहचानना है। अगर डोर के साथ वुड का संबंध है तो शर्ट के साथ किसका संबंध होगा। अब डोर का मतलब क्या है, दरवाज़ा। दरवाज़ा के साथ लकड़ी का संबंध है तो शर्ट के साथ किसका संबंध होगा, बटन, स्लीव, क्लॉथ या कटन। अगर डोर के साथ वुड का संबंध हो तो शर्ट के साथ किसका संबंध होगा, मतलब ये वुड से डोर बना है, ठीक है। लकड़ी से दरवाज़ा बनता है तो शर्ट किस चीज़ से बनते हैं, बटन से, स्लीव से, कॉटन से या क्लॉथ से। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, क्लॉथ, यानी कि कपड़े से शर्ट बनते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमको मिसिंग नंबर निकालना है। मिसिंग नंबर कहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो पहले देखिए 7, 8, 4, 88, मतलब बड़ा नंबर किधर है, पीछे है, इस साइड है बड़ा नंबर, नीचे नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो फिर इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे निकालने से नहीं निकलेगा आंसर, ठीक है। हम ऐसे करेंगे, खड़ा नहीं तिरछा करेंगे, या हॉरिजॉन्टल करेंगे, वर्टिकल नहीं, ठीक है। तो फिर हम 7, 8 और 4 से कैसे 88 आया वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7, 8 और 44 से 7, 8 और 4 से 88 लाने के प्रयास करेंगे। तो इसके लिए एक रास्ता है, जैसे कि अगर हम 7 + 4 कर दें तो कितना होगा, 11 इंटू 8 कर देंगे तो 88 आ जाएगा, ठीक है। 7 + 4 11 होता है, 11 इंटू 8 कर देंगे तो 88। अब यहाँ दूसरे में क्या है, 5, 11 और 6, तो मतलब यहाँ पर 7 और 4 किया था, ये और ये, यहाँ पर भी ये और ये कर देंगे हम, तो 5 + 6 कर देंगे कि, और बीच वाला को इंटू किया था तो यहाँ पर भी बीच वाला 11 है, इंटू कर देंगे। तो 5 + 6 11 इंटू 11 कितना होगा, 121। तो 121 इस तरह से आया। अब तो हमारा यहाँ तीसरे में पूछा है 973 से क्या आएगा। तो यहाँ पर भी हम 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर प्लस कर देंगे, पहले 9 + 3 प्लस कर देंगे, उसके बाद बीच वाला को इंटू। अब 9 + 3 12 इंटू 8 कितना होगा, 12 इंटू 8 96 होगा, ठीक है। 96 होगा तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आपका डी ऑप्शन में 96 है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तीसरा सवाल आपका डाइस से है, ठीक है। व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस कॉन्टेनिंग एल इन द गिवन फिगर, मतलब एल के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा या लेटर आएगा, एल के अपोजिट में, एल के विपरीत में, ठीक है। तो यहाँ पर विपरीत कैसे निकालते हैं, डाइस में एक बॉक्स छोड़ के अगला विपरीत होता है। तो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे आप कौन सा किसका विपरीत है। अब यहाँ पर देखिए पी का अपोजिट क्या होगा, तो फिर एक बॉक्स छोड़ के एम हो जाएगा। पी का अपोजिट क्या होगा, एम होगा। अब एल का क्या होगा, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर देगा आपको, इसलिए थोड़ी देर के लिए एल छोड़ दीजिए। ए का क्या होगा, एक बॉक्स छोड़ के कर देने से ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ए का अपोजिट ई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बचा है, एल बचा है। तो यहाँ पर कौन सा छूटा है, टी छूटा है, तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल का अपोजिट टी हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है, एल का अपोजिट क्या होगा बोल के पूछा है, तो आपका एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला गया इफ प्लस मीन्स सब्सट्रैक्शन, मतलब प्लस का मतलब माइनस है, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इनटू है माइनस का मतलब, इनटू मीन्स डिवीजन, डिवाइड है, एंड डिवाइड मीन्स एडिशन, डिवाइड का मतलब प्लस है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ
48 इंटू 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 8 प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, 48 इंटू के मतलब क्या है, इंटू का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पर डिवाइड 6, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5। अब डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब आपका एडिशन है, प्लस 8, और प्लस का मतलब क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर -1। तो सबसे पहले हम बॉडमास रूल के अनुसार क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो 48 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, इंटू 5 प्लस 8 -1। मल्टीप्लाई के बाद, सॉरी, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 इंटू 5 40 प्लस 8 -1 कितना होता है, 7, तो 40 प्लस 7 कितना होगा, 47। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 47, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, फाइंड द रिलेटेड नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर कौन सा नंबर रिलेटेड है वही हमको पहचानना है। 4 से क्या आया है, 64, तो 6 से क्या आएगा। अगर हमें 4 से 64 लाना है तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 16 कर देने से 64 आएगा। तो उसी प्रकार हम 6 इंटू 16 कर देंगे तो कितना आएगा, 96। लेकिन 96 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपका 96 नहीं होगा, ये इस लॉजिक से नहीं बनेगा। अब हम कोई दूसरा ही लॉजिक देखेंगे। देखिए क्या है लॉजिक। अगर हम 4 का क्यूब कर देंगे तो 4 इंटू 4 होता है, तो मतलब 64 होता है। तो उसी प्रकार अगर हम 6 का भी क्यूब कर दें तो कितना होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 216। आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इस सवाल को देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। इस नंबर सीरीज में, नंबर श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर 253, दूसरा 396, 462, 572, यानी कि अब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कितना होता है इसका, इसके बीच में आपका 143 का डिफरेंस है। अब उसी तरह से इसका डिफरेंस देखें तो 66 का डिफरेंस है, इसका देखें तो 110 का डिफरेंस है, लेकिन इनसे कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, तो अब हम कोई दूसरा ही लॉजिक अपनाएंगे। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पहला नंबर क्या है, 2 है, और लास्ट का नंबर क्या है, 3 है। अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा, 5 आएगा, बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, ये बीच वाला ऐसे आएगा। यहाँ पर 3 है, आगे का, पीछे का 6 है, बीच का कितना है, 9 है, मतलब 3 और 6 को प्लस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तीसरा में क्या है, 4 है, लास्ट का 2 है, अगर इन दो को प्लस कर देंगे तो बीच वाला 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही है, 5 है, यहाँ पर 2 है, अगर इन दो को प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कौन सा वाला आगे और पीछे का ऐड करने पर बीच वाला आता है, तो वही होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, इन दोनों को ऐड करने पर 10 आना चाहिए, 9 है, मतलब आपका ए ऑप्शन का नहीं होगा। अब बी ऑप्शन का देखते हैं, फर्स्ट में 7 है, उधर 3 है, 7 प्लस 3 10, बीच में 6 है, तो इससे नहीं होगा। तीसरा में देखते हैं, फर्स्ट में 7 है, लास्ट में 2 है, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 9, मतलब ये चांस है। अब चौथा भी देखते हैं, 8 और 3 11, बीच में 9 है, तो नहीं होगा। तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 792। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर दिए गए फिगर में या आकृति में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको छोटा छोटा करके करेंगे, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, तो पहले देखिए इस फिगर में, देखिए यहाँ पर आपका ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा,
और एक ये बड़ा वाला है, यानी कि यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स बन रहा है। तो अब हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं साइड में, ठीक है। अब हम इसको साफ कर देंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर से एक ऐसा भी हो रहा है एक। अब यहाँ से देखें, इधर 1 2 और ये पूरा पकड़े तो और 1 होगा, तो 3, ठीक है। तो 3 और 3 कितना हुआ, 6 ट्राइंगल्स हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम यहाँ तक 1 पकड़ेंगे, 7 हुआ। यहाँ से अगर यहाँ तक पकड़ें तो और 1 है, 8 हुआ। यहाँ से यहाँ तक 1 पकड़ें तो 9 हुआ। और इस पूरा इसको पकड़ें तो 1 और 1 है, तो कितना हुआ, 10 हुआ। मतलब +4 हो गया, यानी कि 10 ट्राइंगल अभी तक मिल चुका है। अब यहाँ पर 1 है, 11, एक ऐसा होगा 12 और एक पूरा ये 1 होगा। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, टोटल आपका 13 ट्राइंगल्स यहाँ पर दिख रहा है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को ध्यान से देखिए। मिंटू रैंक्ड 19 फ्रॉम द टॉप एंड 17 फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास। मिंटू का रैंक क्या है उसके क्लास में? अगर ऊपर से देखें तो उसका रैंक कितना है, 19 है। ऊपर से देखने पर 19 पर है। और अगर हम नीचे ऊपर से देखने पर 19 रैंक पर है और नीचे से देखें तो उसका रैंक कितना है, 17 है। तो उसके क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है वही पूछा है, ठीक है। तो इसका एक ही फार्मूला है, क्या है, लेफ्ट प्लस राइट, ले टोटल, आपका टोटल इक्वल टू क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 19 प्लस 17 -1 हो जाएगा। 19 प्लस 17 कितना, 36 -1 कर देंगे तो कितना होगा, 35 होगा। तो उसके क्लास में कुल मिलाकर 35 है। -1 क्यों किया बोले तो दोनों साइड से एक ही आदमी को डबल गिनती हो रहा था, तो इसलिए हम 2 आदमी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मिंटू है। तो लेफ्ट से भी वो उसको गिनती हो रहा था 19 और राइट से भी 17 नंबर पर उसको गिनती हो रहा था, इसलिए हम एक साइड से उसको हटाना होता है, क्योंकि एक आदमी का बात चल रहा है तो इसलिए -1 कर दिया। तो 19 प्लस 17 36 -1 35, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप एमंग पोटैटो, एप्पल एंड फ्रूट। अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ अलग अलग दिया है, एप्पल है, एक पोटैटो है, एक फ्रूट है। तो पोटैटो क्या है, वेजिटेबल है, एप्पल क्या है, फ्रूट है। तो कैसे बनेगा, हर फ्रूट एप्पल नहीं होता, लेकिन हर एप्पल क्या होगा, फ्रूट होगा। तो आपका फ्रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, लेकिन पोटैटो क्या है, अलग है। तो ऐसा बनेगा। तो इस तरह का फिगर कहाँ पर है, आपका बी ऑप्शन में है, ठीक है। और ये रहा अगला सवाल, फाइंड द रिलेटेड वर्ड इन द गिवन क्वेश्चन। इस दिए गए सवाल में रिलेटेड वर्ड हमको निकालना है। अगर पेशेंट के साथ हॉस्पिटल का संबंध है तो स्टूडेंट के साथ किसका संबंध होगा, एग्जाम का, स्टडी का, टीचर, स्कूल का या टीचर का। अगर पेशेंट मरीज के साथ अस्पताल का संबंध है तो छात्र के साथ किसका संबंध होगा। ये पेशेंट क्या है, कोई मनुष्य ही है, और कहाँ, अगर वो बीमार हुआ है तो कहाँ जा रहा है, हॉस्पिटल में, किसी एक जगह पर जा रहा है। तो ये स्टूडेंट क्या है, एक आदमी ही है। अगर उसको ज्ञान लेना है तो कहाँ जाएगा, वो एग्ज़ाम हॉल में जाएगा क्या, एग्ज़ाम में, स्टडी में जाएगा क्या, नहीं, स्कूल में जाएगा। तो वो भी जैसे हॉस्पिटल एक जगह है, स्कूल भी एक जगह है। तो वो अपना ज्ञान लेने के लिए या पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। तो आपका स्कूल ऑप्शन सही जवाब होगा, आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल पर भी नए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना।